राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदी की कहानी, हिंदी कविता की जुबानी स्वरचित कविता आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए हिंदी की इतिहास को थोड़ा सा जानते हैं। मैं राग हूं मन के भावों का, निष्प्राण कलम की शक्ति हूं, अधीर हो उठे मन में कल्पित मैं प्रेम की चिर अभिव्यक्ति हूं। मैं अंतर मन में सागर जैसी, सुर में सुर की सरिता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं। स्वप्न नैनों का ख्वाब हूं मैं, यौवन की अलंकृत बाला हूं, किसी प्रेमातुर महबूब की मैं त्रिशर अधरों की हाला हूं। सिलवट में ससकते शायर की बीती यादों की विनिता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं। मैं शेर हूं मिर्जा गालिब का, मैं शेर हूं मिर्जा गालिब का, सीता के नैनों का पानी हूं, मैं मातृभूमि को आहुति देती राणा की अमर कहानी हूं। बेबस के पीर का चित्रण करती मैं प्रेमचंद्र की रचिता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं। मैं छंदों में रामायण के भगवत गीता की पुनीता हूं, मैं युगों युगों तक चलने वाली हिंदी की कविता हूं, मैं हिंदी की कविता हूं। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने एक चर्चा करी थी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही थी। उसी चर्चा में उन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। बहुत सारी लोगों के प्रयास के बाद ये निर्णय लिया गया और 14 सितंबर 1949 में एक संविधान में लागू किया गया कि अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन इसे लागू 1953 में जाकर किया गया था। तो उस दिन से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। और बात करी जाए विश्व तौर पर तो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हिंदी का प्रसार न केवल भारत तक ही रहे, बाकी विश्व में भी उसका डंका बजाए। और बजता भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी आती है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप गर्व कीजिए कि आप भारत के वासी हैं और आपकी मातृभाषा हिंदी है, एक ऐसी भाषा जिसका वैज्ञानिक रूप से हमको सारा एक तर्क के साथ सब कुछ परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। उसका एक अपनी मतलब कहानी है, एक चित्रण है जो कि वैज्ञानिक तौर पर भी सत्य पर आधारित, मतलब सत्य पर आप उसको देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो ऐसी भाषा है हिंदी अपनी, उसको हम मतलब उस पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो इसी उपलक्ष्य में आप हिंदी दिवस को मनाइए और अपनी भाषा पर गर्व कीजिए और कहिए कि हाँ, हिंदी है हम, हिंदुस्तां हमारा। धन्यवाद।